Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Mr. Excel. Today we will discuss the topic what is relative referencing and absolute referencing. तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मिस्टर एक्सेल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मिस्टर एक्सेल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और पास लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम न्यू नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो आज हम लोग देखेंगे कि रिलेटिव रेफरेंसिंग क्या होती है और एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग क्या होती है। सबसे पहले रिलेटिव रेफरेंसिंग मीन सेल बाय देयर कॉलम और रोज लेबल सच एज A1 is called the relative referencing. If the formula containing relative reference is copied from one cell to another cell, spreadsheet change all addresses relative to new सेल एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल आपने एक सेल में डाटा लिखा हुआ है, C1 सेल में आपने डाटा लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है लाइक A1 प्लस B2 ये आपने लिखा हुआ C1 में, और रिलेटिवली आप क्या करते हो, इसको कॉपी करके किसी दूसरे सेल में पुट कर देते हो तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू दिस सेल। इसको बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंसिंग। मींस उस रिलेटिव रेफरेंस से वो आपके पास डाटा जो है वो चेंज हो गया है, फार्मूला चेंज हो गया है, या जो कुछ आपने लिखा हुआ था वो रिलेटिवली उस रेफरेंस से चेंज हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। क्या होती है? रेफरेंसिंग सेल और कॉलम और रोज लेबल बाय अमंग। जो रेफरेंस सेल होते हैं उसमें हमने डॉलर के साइन से एब्सोल्यूट रेफरेंस को शो कर रहे होते हैं, लाइक $A1, $B1, $B3, C3 इसी तरह, लेकिन डॉलर का साइन सबके साथ आएगा। तो ये एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग की पहचान होती है कि इसके साथ हमेशा डॉलर साइन आएगा। और इसमें क्या होता है, इफ़ द फॉर्मूला कंटेनिंग एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग इज कॉपीड फ्रॉम वन सेल टू अनदर, एक्सेल डज नॉट चेंज ऑल एड्रेसेस। रिलेटिव रेफरेंसिंग में क्या था, अगर आप कॉपी करके दूसरे सेल में पेस्ट कर रहे हो तो वो चेंज हो रही थी सारे सेल में। बेशक आपके पास 10 सेल्स भी थे, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 सेल भी थे, तो वो तब भी उसको चेंज करा था। लेकिन एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में आपके पास क्या होगा, वो आपके पास चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ आपके पास वो सेम रहेगा। लाइक इसकी एग्जांपल ऐसे देखते हैं कि एक C1 सेल है, उसके अंदर ये आपके पास इस तरह का कुछ डाटा मौजूद है, $A1, $1 प्लस $B और $1 ये वाला है। अगर आप उसको कॉपी करके, आपकी कोशिश है कि आप उसको कॉपी करके जो है 7 to 8 सेल्स में यही आपके पास डाटा शो हो और आप उसको पेस्ट कर दो, तो ऐसा नहीं होगा। तो जो वैल्यू होगी वो सिर्फ A और B की ऐड होगी और सेल में रिप्रेजेंट हो जाएगी। तो और जो एब्सोल्यूट वैल्यू है या वो कॉपी नहीं होगा, तो वो कॉपी किया हुआ आपके पास चेंज नहीं होगा, सिर्फ उसका जो आंसर आएगा वो आपके पास रिप्रेजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग एक और डेफिनेशन देख लेते हैं, फंक्शन। फंक्शन क्या होता है हमारे पास? फंक्शन इज़ अ प्री डिफाइंड और बिल्ट इन फार्मूला। हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि बिल्ट इन क्या होता है। एक्सेल प्रोवाइड डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन। दीट फंक्शन कैन बी यूज टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ कैलकुलेशन। अ फंक्शन परफॉर्म मोर एफिशिएंट और क्विक वे ऑफ परफॉर्म कैलकुलेशन दैन फार्मूला। मीन जो फंक्शन है वो मोर एफिशिएंटली वर्क करता है, फार्मूलाज अप्लाई करता है। द फंक्शन नेम इज रिटन आफ्टर द इक्वल साइन इन द आर्ग्यूमेंट एज सच एज विद इन द पैरेंथेसिस। लाइक आपने इक्वल साइन सम B1 कॉलन B3, तो ये जो आपके पास है ये आपके पास फंक्शन नेम है। तो फंक्शन नेम आफ्टर इक्वल साइन एंड बिफोर पैरेंथेसिस आपके पास यूज होता है। ये आपके पास एग्जांपल थी, 2 और मोर आर्ग्यूमेंट्स आर सेपरेटेड विद कॉलम कोमास। अगर आपके पास लाइक यहाँ पे ये एक एक्सप्रेशन आ गया, एक और आ जाता है इसी तरह, तो आप उसको कॉमा डाल के फिर यहाँ पे लिखोगे, फिर कॉमा डाल के नेक्स्ट जो है आप इसकी वैल्यू रिप्रेजेंट करोगे। तो ये हमारे पास थे कुछ फंक्शंस। तो फंक्शन कौन कौन से हो सकते हैं यहाँ पे हम कॉमनली डिस्कस करेंगे। सम का फंक्शन है आपके पास, एवरेज का फंक्शन है, मैक्सिमम का फंक्शन है, मैक्स जिसको बोलते हैं, मैक्स से आप फाइंड करेंगे। मिन का फंक्शन है यानी मिनिमम नंबर आपने फाइंड करना है। लाइक आप बोलते हो कि D1 से लेके D100 तक कोई जो मिनिमम है, तो आप मिन का फंक्शन लगा के उसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास SQR
पार्टी मीन्स क्यू रूट आपने फाइंड करना है तो वो आप फाइंड कर सकते हो। और टुडे का फंक्शन जो है वो आपके पास आज की डेट के लिए क्या, आज की डेट क्या है, तो वो आपके पास मीन्स करंट डेट के लिए। आज तक के लिए इतना ही। मिस्टर एक्सेल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चैनल को शेयर करें और बंदे रहिए हमारे साथ। आने वाली न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।